हेलो गाइस, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। बेरोजगार नाव पर स्वागत है। मैं धनंजय कुमार बेरोजगार नाव पर आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सीबीएसई क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस के नोट्स बताया हूं, उसी तरह पार्ट 10 संविधान का राजनीतिक दर्शन के बारे में बात कर रहा हूं। तो स्मरणीय बिंदु क्या है कि संविधान के दर्शक से आशय संविधान में उल्लेखनीय देश के मूल्य व आदर्शों से हैं, जैसे भारतीय संविधान स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय आदि के लिए प्रतिबद्ध है। इस सब के साथ उसके दर्शन को शांतिपूर्ण तथा लोकतांत्रिक तरीके से अमल किए जाए। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान, धार्मिक समूहों के अधिकार, सार्वभौम मताधिकार, संघवाद आदि का भी समावेश हुआ है। संविधान के दर्शन का सर्वोत्तम सार संक्षेप संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। संविधान का राजनीतिक दर्शन, जो मेन इस चैप्टर का नाम है, संविधान का राजनीतिक दर्शन। तो संविधान के दर्शन से अभिप्राय संविधान की बुनियादी अवधारणाओं से, जैसे अधिकार, नागरिकता, लोकतंत्र आदि, संविधान में निहित आदर्श जैसे समानता, स्वतंत्रता हमें संविधान के दर्शन करवाते हैं। हमारा संविधान इस बात पर जोर देता है कि उसके दर्शन पर शांतिपूर्ण व लोकतांत्रिक तरीके से अमल किया जाए तथा उन मूल्यों को जिन पर नीतियाँ बनी हैं, इन नैतिक बुनियादी अवधारणाओं पर चलकर उद्देश्य प्राप्त करें। संविधान का मुख्य सार संविधान की प्रस्तावना हमारे संविधान की आत्मा है। भारतीय संविधान की विशेषताएं अर्थात उपलब्धियां। तो पहला नंबर तो है कि हमारा संविधान लिखित एवं विस्तृत है। लिखित विस्तृत कह सकते हैं। कठोर व लचीलेपन का मिश्रण है। संघात्मक सरकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत, स्वतंत्र तथा निष्पक्ष न्यायपालिका है, इकहरी नागरिकता है, संसदीय शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय की बात कही गई है, राष्ट्रीय एकता, धर्म एकता की बात है, धर्मनिरपेक्षता, अल्पसंख्यकों के अधिकार का सम्मान, मूलभूत ढांचा संशोधनों के बाद भी बरकरार रखा गया है, सार्वभौमिक मताधिकार, राष्ट्रीय पहचान। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारतीय संविधान का निर्माण परंपरागत सामाजिक ऊंच नीच के बंधनों को तोड़ने और स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के नए युग में प्रवेश के लिए हुआ। यह कमजोर लोगों को उनका वाजिब हक सामुदायिक रूप से हासिल करने की ताकत देता है। संविधान की कुछ विशेषताओं का वर्णन। स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद 19 से 22 में स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान। इसके अंतर्गत भारत के सभी नागरिकों को विचार विमर्श, अभिव्यक्ति, सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता है। सामाजिक न्याय। भारत के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्राप्त हो। उदाहरण, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की बात कही गई है। एसटी/एससी के लिए आरक्षण की बात कही गई है। अल्पसंख्यकों के अधिकारों का सम्मान। अल्पसंख्यक समुदायों को इच्छा अनुसार शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने का भी अधिकार है। धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है सर्वधर्म समभाव, धर्म से दूरी बनाए रखना। हमारा संविधान धर्म के आधार पर भेद नहीं करता, राजधर्म और धर्मराज में हस्तक्षेप नहीं करता।
परंतु धर्म के नाम पर किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठोस पहुंचाने पर राज्य हस्तक्षेप कर सकता है। राज्य किसी धार्मिक शिक्षा संस्था को आर्थिक सहायता भी दे सकता है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्या है? तो देश के सभी वयस्क नागरिकों जिनकी उम्र 18 वर्ष को अपने प्रतिनिधियों की चयन प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। यह अधिकार बिना जाति लिंग भेदभाव के सभी नागरिकों को प्राप्त है। संघवाद भारतीय संविधान में शक्तियों का विकेंद्रीकरण है। इसमें 2 सरकारें की बात कही गई है। एक केंद्रीय सरकार संपूर्ण राष्ट्र के लिए, दूसरी राज्य सरकार प्रत्येक राज्य के लिए। अपनी सरकार को 2 सरकारों के बाद भी अधिक शक्तियां केंद्र सरकार के पास है। राज्यों की जिम्मेदारियां अधिक है। प्रक्रियागत उपलब्धियां, तो संविधान का विश्वास राजनीतिक विचार विमर्श है। संविधान सभा असहमति को भी सकारात्मक रूप से देखती है। संविधान सभा किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर फैसला बहुमत से नहीं, सबकी अनुमति से लेना चाहती थी। वे समझौतों को महत्व देते थे। शिक्षक कक्षा में बहुमत और सर्वे अनुमति को स्पष्ट करेंगे। संविधान सभा जिन बातों पर अडिग रही वही हमारे संविधान को विशेष बनाती है। संविधान की आलोचना के बिंदु क्या हैं? तो बहुत लंबा तथा विस्तृत 395 अनुच्छेद 12 अनुसूचियाँ बताते हैं, कोई आधार नहीं है। पश्चिमी देशों के संविधानों से इसके प्रावधान लिए गए हैं, ऐसा प्रशासन होता है। संविधान के निर्माण में सभी समूहों के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं थे, ऐसा कहना है। संविधान कसा हुआ दस्तावेज न होकर अस्त व्यस्त है। संविधान की सबकी नुमाइंदगी नहीं हो सकी है। भारतीय परिस्थितियां के अनुकूल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। संविधान में विश्व के अनेक संविधानों के उधार लिए गए प्रावधान हैं। संविधान में विश्व के अन्य संविधानों से उधार लिए गए प्रावधान हैं। यदि हम इन आलोचनाओं पर विचार करें तो इनमें बहुत अधिक सत्यता नहीं पाते हैं। इस बात की बहुत संभावना हर संविधान में रह सकती है कि कुछ वक्तव्य व ब्यौरे संविधान से बाहर रह जाएं। भारतीय संविधान सभा में अधिकतर अगड़ी जाति से संबंधित सदस्य थे, किंतु फिर भी भीमराव अंबेडकर की जन्मतिथि को त्यौहार सम्मान मनाने वाले तबके भी समाज में हैं। इससे स्पष्ट होता है कि संविधान में इनकी अनेक आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति हुई है। संविधान निर्माताओं के मन में परंपरागत भारतीय व पश्चिमी मूल्यों के स्वरूप मेल का भाव था। यह संविधान सचेत चयन का परिणाम है, न कि नकल का। संविधान भारत का संविधान हर तरह से पूर्ण व त्रुटिहीन दस्तावेज है। ऐसा भी नहीं है कि संविधान की कुछ निम्न सीमाएं हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय एकता की धारणा बहुत केंद्रीकृत है। इसमें लिंगगत न्याय के कुछ महत्वपूर्ण मसलों, खासकर परिवार से जुड़े मुद्दों पर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया है। एक गरीब और विकासशील देश में कुछ बुनियादी सामाजिक आर्थिक अधिकारों को मौलिक अधिकारों के बजाय राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में डाला गया है, जो न्यायपरक नहीं है। संविधान की यह सीमाएं उसके दर्शन पर प्रभावी नहीं होती है। आम नागरिक से राजनेता तक संविधान के अंतर्निहित आदर्शों और दर्शन में विश्वास रखता है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? तो संविधान का आदर्श संक्षिप्त रूप में प्रस्तावना में वर्णित है। संविधान लोकतांत्रिक बदलाव का सशक्त साधन है। भारतीय संविधान में समानता, स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार के साथ नीति निर्देशक सिद्धांत व मौलिक कर्तव्यों का भी उल्लेख मिलता है।